आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज और अपडेट करते हुए आपको बताऊं, आप जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया के बड़े हालात पे आप जब अपडेट करते हैं तो आजकल हमारी पहली नज़र पाकिस्तान पे ही रहती है। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले एक साल के दौरान, लगभग अब एक साल मुकम्मल होने का है, उस दौरान हमने जो कुछ भी देखा, उस मुल्क का जहाँ का GDP 6 था, अब वो कर्जे में डूब चुका है। और अब वहाँ पे अक्सर खबरें आती हैं कि वो जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो नवाज़ के जो परिवार की सरकार है, जो DPM PDM की सरकार है, उस PDM की सरकार ने पाकिस्तान को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और फिर वहाँ पे इदारों को जो हाल है, जहाँ फ़ौज का जो हाल है, वो सब कुछ सबके सामने है। और इसमें आज एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन उस सारे के बीच में तोशा खाना आपने सुना होगा। तोशा खाना में बताया जाता था इमरान खान चोर है, इमरान खान ने गाड़ी ले ली है। लेकिन कल शाम को पाकिस्तान में एक बड़ा इनकलाब देखने को मिला। और इनकलाब इस तरह से हुआ कि अदालत की तरफ से तोशा खाना के जो पिछले असेट्स किसने क्या क्या लिया है वो पब्लिक करने के अहकाम सारे आए। तो जब वेबसाइट देखी गई तो वहाँ इमरान खान तो चोरी की बात ही नहीं है। चोर वहाँ पे नवाज शरीफ निकला, चोर वहाँ पे जरदारी निकल रहा है। नवाज शरीफ की बेटी चोरों में शामिल है। नवाज शरीफ के बेटे जिनको पाकिस्तानी है ही नहीं, उनको भी इस तोशाखाना से तोहफे तहफ़ लिए गए। और कैसे दामों के, 1 करोड़ की गाड़ी 5 लाख में ली है, 1 लाख की चीज़ 2,000 में ली है, 10,000 में ली है, 1 लाख में ली है। ऐसे ही ले गए हैं लिफाफे वहाँ पे। और जो मरियम नवाज़ है और मरियम औरंगज़ेब, दोनों ने तो गाड़ियों का हाल ही ख़राब कर दिया है। तो पाकिस्तान में ये चोरों का टोला कितना चोर है, कितनी चोरी कर चुका है। वो कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। इन चोरों को, इन लुटेरों को कितना नंगा खूबना पड़ा है, वो इनने खुद अपने को कराया। खुद तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना लगाया। इमरान खान गड़ी चोर है। इमरान खान ने गड़ी ली है, लेकिन कायदे और कानून के मुताबिक, जो उस वक्त की सरकार का कानून था उस हिसाब से ली है। इन्होंने कायदे और कानून को एक तरफ रखते हुए टोटल चोरी की है। इमरान खान ने गड़ी की कीमत दी है, इन्होंने कीमत तक नहीं दी है किसी भी चीज़ की, गाड़ियों की नहीं, वो कफ्स वगैरह, टाई कपर्स, बाकी टी शर्ट, इवन कि मैंगोज तक ले गए हैं। वहाँ पे जो आम वगैरह आए थे वो भी जरदारी की, इसकी नवाज शरीफ की बेटी ले गई है, वो मरियम नवाज, जो बड़ा पाकिस्तान में बोलती रहती है। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों का हाल है। वहाँ कितने करप्ट हैं, कौन क्या है, ये आज खुल के आया है और अफसोस भी होता है। लेकिन अब ज़रा हम जम्मू कश्मीर का रुख करें। अफसोस जम्मू कश्मीर में भी होता है। बड़गाम के वाक़े के बाद हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कहाँ जा रहा है कश्मीर। बड़गाम में एक हफ़्ते के दौरान 2 कत्ल होते हैं और उनको 2 कत्लों के बीच में एक वो जो ख़बर निकल के आई कि जिस तरह से दिल्ली में जो वाक़ा पेश आया, इससे पहले दामनी का जो वाक़ा पेश आया, उसी तरह के हालात जो है कश्मीर में कहीं तो नहीं हुए। और फिर सोपोर ज़रा हम रुख करते हैं। सोपोर के कॉलेज में असातिज़ा नहीं है, कुपवाड़ा के कॉलेज में असातिज़ा नहीं है। कश्मीर के लगभग सभी जो कॉलेज है, जहाँ पिछले 1 महीने से अब बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ाई शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे आते हैं और बच्चों को कॉलेज में बैठना पड़ता है, उनके पास क्लासेस नहीं लगते, क्योंकि जब टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो बच्चे आके वहाँ पे सिर्फ दिन भर गप्पे ही हाँकेंगे, पढ़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में कोई पहलू नहीं उठाया जा रहा है। सरकार की एक जिम्मेदारी है। सरकार जम्मू कश्मीर में नई एजुकेशन पॉलिसी ला चुकी है। पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ बहुत इकदाम की बात सरकार करती है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। तो कैसे हम कहेंगे कि हमारा एजुकेशन जो है ये ऊपर उठेगा। क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि अस्पताल में अगर जाए कोई, वहाँ किसी की मौत हो जाए तो एक आदमी की मौत होगी, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर डॉक्टर के वहाँ का टीचर ना हो दूसरा, तो पूरी कौम मर जाती है, पूरी कौम तबाह हो जाती है। तो ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो असातिज़ा नहीं है, ये एक अलमिया है, एक मामला है। और फिर अगर अलमी और मामलात के बीच में बात करें, हमारे यहाँ सियासत भी है, और सियासत में कांग्रेस इस टाइम सरकार को चारू शाने चित करने की बड़ी कोशिश करी है। आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना था। कांग्रेस ने जो पार्लियामेंट इजलास के दौरान, ऐवान में इजलास के दौरान जो हंगामा खेजी की, उस दौरान आज बजट तो पेश हुआ लेकिन पास नहीं हो सका। बजट पास कल होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट पास होने के साथ साथ आज कई मामलात पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जम्मू में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, वक़ार रसूल बानिहाली की सरबराही में राजभवन चलो दिया था, उस चलो को भी बाद में घेराव रोका गया। और ये सारे मामला जो इस वक्त हैं उसमें सरकार के ख़िलाफ़ एक महाज है, और इसी महाज के बीच में टैक्स को लेके आज बड़ा सनसनीखेज़ खुलासा भी हुआ है। और उस टैक्स को लेके
आज ये बताया गया कि 2012-13 में जब असेंबली थी जम्मू कश्मीर में, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब ये टैक्स का जो बिल है ये असेंबली में लाया गया था। ये असेंबली में तब लाया गया था, ये हकीकत है। लेकिन क्या पेश होने के बाद पास हुआ था या नहीं, ये बहुत ज़रा इसमें अभी तक भी पूरी तरह से नहीं है। उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे ही निकल के आएगा कि क्या हुआ उस टाइम, क्योंकि हमारे पास अभी आया है कि तब एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं, बोर्ड ने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन क्या है असल में, क्या हुआ है, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।